अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि रियल एस्टेट की क्या कंडीशंस हैं और आजकल क्या सूरत हाल है और बाइंग टाइम क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने का बाइंग टाइम क्या है। तो देखें, अभी हम जिस महीने में खड़े हुए हैं, सितंबर के एंड पे खड़े हुए हैं, तो आप समझ लें कि ये हमारा बाइंग टाइम ही चल रहा है। वैसे भी जो कंडीशंस हैं वो बाइंग टाइम की ही हैं। तो अगर इस सारे सिनेरियो को देखा जाए तो इस वक्त एक बाइंग टाइम है और सेलिंग टाइम आपका लगता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी के बाद फरवरी के स्टार्ट में ये हमारा जो है वो सेलिंग टाइम लगता है, जब सर्दियां जो है वो अपने ख़त्म पर हो रही होती हैं। अब इसमें ये देखा जाता है कि भाई आप बाइंग क्या बाय कर रहे हैं, किस लोकेशन पे बाय कर रहे हैं और किस जगह पे बाय कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी कंडीशंस के बारे में बात करते हैं कि जो लोग ये बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी की कंडीशन कैसी है और इतने सालों से ये चल रहा है तो मार्केट इसको कैसे ग्रोथ करेगी। देखें, एक चीज़ थी पहले के पहले एक बूम क्रिएट हुआ हुआ था और एक चीज़ चल रही थी कि इतनी डिमांड आ रही थी और आगे इतना ही काम हो रहा था, मतलब इतने ही घर बन रहे थे, इतने ही फ्लैट्स बन रहे थे, इतने ही पोर्शंस बन रहे थे और वो सेल आउट हो रहे थे। और इन्वेस्टर्स, क्योंकि फाइलर नॉन फाइलर का इतना ज़्यादा कोई इशू था नहीं, तो खुल के काम हो रहा था। फिर बीच में फाइलर नॉन फाइलर के इश्यूज चले तो बूम थोड़ा सा कम हुआ, इन्वेस्टर पीछे हटा थोड़ा सा। फिर पेंडेमिक आया, कोविड आया, उसके बाद सूरत हाल एकदम चेंज हुई। फिर रिसेशन आया, तो रिसेशन में आप समझ लें कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो रिसेशन आया है वो 30% मिनिमम काउंट किया गया है और जो मैक्सिमम गया है वो ऑलमोस्ट 50%, 55% तक गया है रिसेशन, सिर्फ प्रॉपर्टी में नहीं, ओवरऑल बिजनेसेस में। तो अब हम ये देख रहे थे कि पिछले अरसों में हमारे पास एक बूम क्रिएट होता था कि हमें घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, प्लॉट चाहिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है तो हमें कोई चीज़ खरीदनी है। तो ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी ही खरीदते थे और उसी में ही काम करते थे। तो इतना ही डिमांड आती थी, इतना ही आगे से उसको कवर कर लिया जाता था। सही है। तो अब हुआ क्या कि टाइम के साथ साथ और जैसे रिसेशन लगा उसके साथ साथ ये बूम कम होता गया, होता गया, होता गया। अब डिमांड इतनी आ रही है और इतना ही काम आगे हो रहा है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी में काम नहीं हो रहा या प्रॉपर्टी चल नहीं रही, वो किसी अनदर वर्ल्ड में रह रहे हैं। प्रॉपर्टी में काम हो रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि भाई हर आदमी को घर चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटी है कि या तो रेंट पे घर चाहिए उसको, या तो उसने कुछ खरीदना है, घर रहना है, या अगर उसके पास पैसे हैं और उसने थोड़ा थोड़ा करके बनाना है तो वो प्लॉट बाय करता है और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता कंस्ट्रक्शन करता है। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि किस्तों पे वो चीज़ ले लेता है, जैसे कि कोई फ्लैट बनने जा रहा है या कोई स्कीम लॉन्च हो रही है तो वो उसमें इंस्टॉलमेंट्स पर ले लेता है। तो ये काम तो चल रहा है, इतनी हाई राइजेस चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। डिमांड क्यों कम हुई? क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2 साल के अंदर रिसेशन भी लगा और रिसेशन के साथ साथ चीज़ें महंगी भी हुई। तो ये डबल रिसेशन लगा, इसका मतलब है। अब ये देखा जाए कि पहले जो सरिया हमारा आज से साल पहले, 2 साल पहले 120 रुपये किलो मिल रहा था, मतलब कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए टन हमें मिल रहा था। आज वही सरिया 2.75 लाख रुपए टन तक पहुंचा हुआ है। 2.5 लाख, 3.25 लाख, इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है। सीमेंट हमें मिलती थी 1,000 रुपये के अंदर अंदर, एक बैग मिलता था 50 kg का सीमेंट का। आज अगर हम सीमेंट लेने जाते हैं तो आप समझ लें कि हमें मिल जाता है वो 1,600, 1,800, 1,500, डिपेंडिंग कि आप कौन सी सीमेंट ले रहे हैं। तो सीमेंट में भी हमें इंक्रीज देखना पड़ा। डबल का इंक्रीज यहाँ पे भी है, डबल का इंक्रीज सरिये पे भी है। तो जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट होती है उसको इफेक्टिव जो है वो सरिया और सीमेंट, ये दो चीज़ें मिलके बनाती हैं। तीसरे नंबर पे लेबर आती है। जब चीज़ें महंगी होती हैं, हर चीज़ महंगी होती है, तो लेबर भी ऑटोमेटिकली आपकी महंगी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब चीज़ महंगी हुई तो डिमांड उसकी कम होती रही। ठीक है। और वो लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी इस वक्त पिछले 2-3 साल से आप ये बोलें कि भाई अपनी जगह पे स्टे की हुई है, बिलो नहीं गई है अभी तक, कराची में खास तौर से स्टे करी हुई है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बिलो नहीं गई। अब बिलो द बेल्ट नहीं आई चूंकि, तो ये हमारा था कि डिमांड थी। अब ये डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन ये कम नहीं होती जा रही, ये बूम क्रिएट कर रही है अपने आप में। ठीक है।
ये बूम अभी जब कम होता जाएगा तो उतना ही बूम बढ़ता जाएगा। सही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है ना डे बाय डे। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं भी हो रही तो भी लोगों को रहने के लिए चीज़ तो चाहिए। अब ये बूम जो है वो डे बाय डे आप ये समझ लें कि ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये जिस दिन फटेगा बूम उस दिन एक मतलब संभला नहीं जाएगा इतनी तेज़ी से। फिर उस वक़्त जो है वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी कि हर आदमी ये सोच रहा होगा कि नाउ इज़ द टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी, कि इस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसको जो है वो अच्छे पैसों में बेचेंगे, तब इन्वेस्टर कूदेगा। लेकिन वो होता है लेट टाइम। हमेशा याद रखिएगा कि जो मार्केट जब इंक्रीज़ कर रही हो और आप उस इंक्रीज़ पे जो है ना वो स्टेप करेंगे, तो वो हमेशा लेट टाइम में काउंट होता है। वो अच्छा प्रॉफिट नहीं देता उस वक़्त। जिस वक़्त के मार्केट डाउन हो और आप उसको बाय करें और फिर आप उसको 2 महीने, 5 महीने, साल, डेढ़ साल आप उसको होल्ड करें और फिर जब आप उसको सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा टाइम मिलता है, एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब और दूसरी चीज़ देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया हुआ है इस वक़्त फाइलर नॉन फाइलर का जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है, उसमें भी अब आप देखें कि 1 अक्टूबर तक का टाइम है कि जो लोग फाइलर नहीं है वो फाइलर हो जाएँ और ये सब चीज़ें हो जाएँ। ये भी अपने आप में एक बूम क्रिएट करेगी। अच्छा, कैसे बूम क्रिएट करेगी ये अपने आप में? तो ये अपने आप में ऐसे बूम क्रिएट करेगी कि हर आदमी यही चाहेगा कि यार मैं पहली अक्टूबर से पहले किसी तरह कोई चीज़ बाय कर लूँ एक्स्ट्रा, कोई चाहे सस्ते पैसों में या महंगे पैसों में या कोई बड़ी चीज़, कोई छोटी चीज़, अपनी इस्तिताअत को देखते हुए कि मैं कुछ ना कुछ बाय कर लूँ एक सर्टेन अमाउंट में अक्टूबर आने से पहले। तो जो लोग ये पूछ रहे थे कि बाइंग टाइम क्या है या बाइंग टाइम कौन-सा होना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ एन ईयर, कि हम अगर हम सालाना जो है वो काम करते हैं कि एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसको बेचते हैं, तो बाइंग टाइम जो है ना वो आपका वो यही है कि आप इसी टाइम पर वो बाय करते हैं। ठीक है, फिर आप उस प्रॉपर्टी को जितना रखते हैं आप उसका रेंट आउट लेते हैं, आप उसको सेल आउट करते हैं, आप उसको जो है वो रेनोवेशन करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके प्रॉफिट में काउंट हो रही होती हैं। जो चीज़ प्रॉफिट में कर रही होती है, दे रही होती है, वो ऑब्वियसली सी बात है उस पर लोग काम करना चाहते हैं। तो जिन लोगों का ये सवाल था कि भाई प्रॉपर्टी के क्या हालात चल रहे हैं और कैसे चल रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के हालात तो चल रहे हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते, ये कभी भी बंद नहीं हो सकते, ये बैंकरप्ट नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ, अभी इस वक़्त इन्वेस्टर थोड़े कम हैं और मैंने आपको बताया कि क्यों कम है। 4 से 5 करोड़ लोग आज भी पाकिस्तान में, कराची में, इधर-उधर हर जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओवरसीज़ हैं 1.5-2 करोड़ लोग ओवरसीज़ हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वक़्त सिर्फ़ चूँकि 5-6 करोड़ लोग कर रहे हैं तो इस वक़्त आपको पता नहीं चल रहा है। आपको पता उस वक़्त चलेगा जब यही लोग जो हैं वो 10-15 करोड़ के करीब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। और जब तक आपको पता चलेगा या चले आप मालूम करना चाहेंगे इसके बारे में, तब तक ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, मार्केट रिवाइज़ हो चुकी होगी और मार्केट बिलो द बेल्ट से ऊपर चली जाएगी। अभी भी मार्केट जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कर रही है, स्लो कर रही है क्योंकि पीछे से डिमांड स्लो की आ रही है। इस वक़्त आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट बूम कर रही है वो रेंट पे कर रही है। ठीक है, अब एक चीज़ जिसका रेंट था आपका 25,000 30,000 रुपए, आज वो चीज़ 40,000 45,000 रुपीज़ रेंट पर मिल रही है, वो भी विदाउट मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताएं जो चीज़ 45,000 रुपये रेंट पर मिल रही है तो क्या उसकी एक्चुअल बेस वैल्यू जो है उसकी जो उसकी कीमतें ख़रीद है, क्या उसमें इंक्रीज़ नहीं हो रहा? उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वो चूंकि इंक्रीज़ हो रहा है तो जो लोग ले नहीं पा रहे, जब ले नहीं पा रहे तो लोग रेंट पे जा रहे हैं, जब रेंट पे जा रहे हैं तो रेंट पे बूम क्रिएट हो रहा है। अभी इस वक्त रेंट का बूम क्रिएट हो रहा है। जब ये रेंट का बूम क्रिएट होते होते एक जगह पे आके फटेगा तो फिर ये सेल परचेज की तरफ चला जाएगा और उस वक्त लेट हो चुके होंगे। तो जो लोग ये बात मालूम करना चाह रहे थे, ख़ास तौर से नए हज़रात और जिन लोगों ने ये सवाल किया था कि भाई ये क्या चल रहा है प्रॉपर्टी में, तो ये मैंने आपको बता दिया है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जो लोग कुछ लेना चाह रहे हैं उनके लिए मसले हो जाएंगे। तो इस वक्त बाइंग टाइम है और ऑलवेज़ बाइंग टाइम होता है जब आपके पास पैसे हों, आपको अपनी कोई चीज़ जो आप पसंद कर रहे हैं आपको समझ आ जाए, तो वही बाइंग टाइम है और वही बेस्ट चीज़ है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना, अपने घर वालों का, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।